आप सभी से यही अपील कि आप मास्क जरूर पहनें। और आइए शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। आज जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और ट्वीट कर आज के दिन को 2 साल पहले नए जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा कदम बताया। बीजेपी इस मौके पर पूरे राज्य में जश्न मना रही है, जिसकी तस्वीरें जम्मू से भी सामने आई। जम्मू में एक और जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना की अगुवाई में बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की युवा विंग बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने पर आज शाम 7 बजे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राज्य की फिल्म पॉलिसी लॉन्च करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरीके से 370 हटाने के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन, जहां एक तरफ बीजेपी दफ्तर में जश्न मना रविंद्र रैना की अगुवाई में, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो युवा विंग है उसने तिरंगा रैली निकाली। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए दिखाते हैं आपको। एक ऐतिहासिक दिन, ये प्रधानमंत्री ने लिखा और लिखा 2 साल पहले आज ही के दिन नए जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा कदम उठाया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति और विकास हुआ है। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया। 370 हटने के 2 साल के मौके पर यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि कैसे 2 साल पहले एक बड़ा कदम उठाया गया था। 2 साल पहले आज ही के दिन नए जम्मू कश्मीर के लिए पहला बड़ा कदम उठाया गया था। इसके बाद इस क्षेत्र में अभूतपूर्व शांति और विकास हुआ है। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब 2 साल बाद 370 हटने के 2 साल बाद रिफत यही उठ रहा है, कितना बदला जम्मू कश्मीर, जरा बताइए तो आज क्या क्या कार्यक्रम 2 साल पूरे होने पर और कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए गायत्री, बीजेपी का तो दावा है कि काफी सारा कुछ बदला, लेकिन देखना होगा कि ऑन ग्राउंड क्या कुछ बदला। कल भी न्यूज 18 इंडिया के साथ बात करते हुए यहाँ के जो अलग अलग पार्टीज के लीडर्स हैं उन्होंने तो ये कहा कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके रिबन काटे जाते हैं। कांग्रेस ने तो ये इल्जाम लगाया कि जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं इनॉग्रेट किए गए इन 2 सालों में वो कांग्रेस ने ही उनकी फाउंडेशन रखी थी, चाहे वो टनल्स हो चाहे वो रोड्स हो। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ये कहना है कि कुछ बदला नहीं, लोग परेशानी में हैं। तो लेकिन बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि ये नया कश्मीर है। पर मैं ये कह रही हूँ, चलिए ये तो सियासत हो सकती है, अपने अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये जश्न मन पा रहा है, ये तिरंगा रैली मन पा रही, क्योंकि आप और हम अक्सर गवाह रहे हैं ये तमाम कार्यक्रम कहाँ हो पाते थे, पर आज के इस माहौल में ये हो पा रहा है। देखिए बीजेपी जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, वो इस वक्त जो है जश्न मना रहे हैं, चाहे जम्मू की बात हो या कश्मीर की बात। यहाँ पे हमने देखा कि अनंतनाग में भी बीजेपी के वर्कर्स ने रैली निकाली, लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं, खासतौर से जो गुपकार अलायंस के जो लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक डे है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि 370 और 35A जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली रिमूव किया गया। तो उनका एक अपना स्टैंड है, अपनी राय है। लेकिन कल जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए जो भैया जी कहें, एक इंपॉर्टेंट शो रहता है न्यूज 18 इंडिया का, उसमें अलग अलग लीडर्स ने बात की। उसमें सीपीएम के लीडर, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, कांग्रेस के, पीडीपी के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एक बड़ा पैनल था। उसमें भी बीजेपी के जो लीडर है वो ये कह रहे थे कि विकास हुआ, काफी चीजें बदली, अमन आ रहा है। लेकिन बाकी जो लीडर्स थे वो उनको काउंटर कर रहे थे, कह रहे थे कि अभी भी यहाँ पे शांति नहीं आई। कल ही जो एक दिन पहले फायरिंग का वाक़ा हुआ था श्रीनगर में, उसका भी वहां पे जिक्र हुआ। और कांग्रेस ने इल्जाम ये लगाया कि जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बने हैं, ये इन 2 सालों में जो इनॉग्रेट किए गए हैं, उनका बुनियाद जो है, उनकी बुनियाद जो है वो कांग्रेस ने रखी थी या वो पुरानी सरकारें हैं वो रखी थी। उमर अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं कि कुछ बदला नहीं। तो विकास की बात है, ये तो आम लोगों से। रिफत लौटेंगे आपके पास और इस बीच बता दें कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर, लेह, करगिल की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ हुआ है और जम्मू कश्मीर के लोगों तक तमाम ऐसे
ऐसी योजनाएं केंद्र सरकार की हुआ करती थी, ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे जिनका कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ नहीं पहुंच पाता था। 370 उसके सामने में दीवार खड़ी हुई थी। इसलिए 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रगति की मुख्यधारा के में शामिल करने का रास्ता आसान हुआ है और 370 के खात्मे के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह करगिल के लोगों की आंखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली का रास्ता साफ हुआ है। और इस बीच जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी देखिए। लिखा, आज की तारीख हर भारतीय के लिए हमेशा यादगार रहेगी क्योंकि आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक विधान, एक संविधान के लंबे समय से लंबित सपने को पूरा किया था और धरती पर स्वर्ग के पुराने वैभव को बहाल किया। रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, सवाल वही, क्योंकि सियासत तो होती रहेगी, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि सरकार की तरफ से आप भी हमने कई बार देखा, कई योजनाओं का वहां पर कई योजनाएं जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। योजनाओं का लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है? जो दावा लगातार सरकार की तरफ से किया जाता रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, आतंकियों का खात्मा हुआ है और साथ ही आतंकी वारदातों में भी कमी आई है। आंकड़े तो हालांकि उसी तरफ इशारा करते हैं, कमी जरूर आई है, हालांकि कुछ एक वारदातें जरूर हो रही है, लेकिन कम से कम एक बड़ा कदम है 370 हटाना और वहां पर नॉर्मलसी का आना, लोगों का विकास योजनाओं के साथ जुड़ना। कम से कम एक कदम तो आगे बढ़े जम्मू कश्मीर में। देखिए गायत्री, अगर हम पॉलिटिक्स की ही बात करें तो ये बीजेपी के एजेंडा में था कि 370 को हटाना है, 35A को हटाना है। पिछले 70 साल से वो ये जो है चाह रहे थे और उन्होंने हटा दिया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके बाद विकास क्या हुआ, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। एक हो गया कि ये बताना कि दावे करना कि ऐसा बदला। जिस तरीके से यहाँ बाकी पार्टीज जो है इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें मेजर पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और भी काफी पार्टियां हैं, इवन पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी ये कह रही है कि उस तरीके का कोई विकास नहीं हुआ। और कांग्रेस तो खुल के दावा ये कर रही है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक इनॉग्रेट हुए हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस हों, उनका तो ये कहना है कि यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बनी वो भी कांग्रेस के दौर में बनी, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स रिसेंटली इनॉग्रेट किए गए उसका फाउंडेशन स्टोन, जैसे मैंने कहा कि वो कांग्रेस ने उसकी शुरुआत की थी। तो वो तो बीजेपी को बताना होगा खुल के कि क्या क्या चीजें बदली। जहां तक ओवरऑल विकास की बात है, हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पे निजाम जो है वो दुरुस्त किया गया, पंचायत इलेक्शंस हुए, उसके बाद डीडीसी इलेक्शंस हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 2018 से लेकर अभी तक यहाँ पे गवर्नर्स रूल है। सब लोग ये मानते हैं कि यहाँ पे अफसरशाही का निजाम है, ना कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल किया जाए। पिछले दिनों मेरे ख्याल से जून की बात है, प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि चुनाव जरूरी है अब लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में मजबूत करने के लिए, और उससे पहले जरूरी है परिसीमन। इस तरह का संकेत उनकी तरफ से दिया गया था। अब लग रहा है कि बहुत जल्द कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी कदम बढ़ाया जाएगा। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रही है और हमने देखा कि पीडीपी ने उसका विरोध किया और पीडीपी डीलिमिटेशन कमीशन के सामने नहीं गई। बाकी जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी राय रखी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है और बाकी जो कांग्रेस है या जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने डीलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है उनके सामने अपनी बात रखी। ऐसा समझा जा रहा है कि कुल मिला के अब 90 सीट्स होंगी, यानी अभी तक 87 सीटें थी, उसमें से 4 जो है लद्दाख रीजन की कट गई, फिर 83 रह गई, लेकिन समझा जा रहा है कि 7 सीटें और बढ़ाई जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एज यूटी इलेक्शंस होंगे या पहले स्टेटहुड रिटर्न किया जाएगा उसके बाद इलेक्शंस होंगे। जो यहाँ की रीजनल पार्टी वो ये कह रहे हैं कि पहले स्टेटहुड रिटर्न कीजिए और उसके बाद इलेक्शंस कराइए, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पहले ही कहा कि अगर यूटी में इलेक्शंस होते हैं ठीक है, ये पॉलिटिक्स होती रहेगी, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति क्या है, कितना बदलाव हुआ, उसके लिए हम